अति श्रेष्ठ माना गया। भागवत की कथा सुनो, सबसे बड़ा सत्कर्म है। नारद, एक उदाहरण तो ये दिया, दूसरा उदाहरण क्या दिया? दूध से कभी दिया जलता है? नहीं जलता। लेकिन दूध में घी होता है जो दिए को जलाता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दूध को जमाओ, दही बनाओ, बिलो करके छाछ अलग करो, मक्खन अलग करो, मक्खन को जला दो, वही घी बन जाएगा। उसको दिए में जैसे डालोगे, अग्नि प्रज्वलित करोगे, जल जाएगा। जैसे दूध में घी होता है परंतु दूध से दिया नहीं जलता, ठीक वैसे ही वेदों में सार तो है, पर वेद सुनने से आपका कल्याण नहीं होगा। कल्याण कब होगा? जब उसी वेद के निर्माण से, वेद से भागवत प्रकट होगी, और उस भागवत को जब आप सुनोगे तब आपका कल्याण होगा। इसलिए भागवत श्रेष्ठ है। नारद जी महाराज के हृदय को शांति मिल गई, बोले जय हो भगवान, अब मैं भागवत की कथा कराना चाहता हूं, इसके नियम बताइए, भागवत कैसे करानी चाहिए। महाराज, भागवत के बड़े नियम हैं। क्या नियम है? बोले जितना व्यक्ति अपने पुत्री के पुत्र के विवाह में खर्च करता है, उससे 10 गुना ज्यादा भागवत में खर्च करना चाहिए। लोग बाग क्या करते हैं, हम तो बहुत जगह जगह जाते हैं ना कथा करने, योग्य तो इतने हैं कि बेटी बेटा का ब्याह विदेश में जाके कर रहे हैं, करोड़ों खरबों के, महाराज कोई गिनती नहीं कितना खर्चा। लेकिन भागवत जी की बात आती है तो महाराज 11 रुपया से ब्राह्मणों का तिलक करेंगे, इतना ही है। दौने ज्यादा लग गए तो 1-1 रुपया छोड़ देंगे। पंडाल भी ऐसे ही लगा देंगे कि हवा आती उड़ जाए महाराज आकाश में। भोजन प्रसाद की व्यवस्था ऐसी कर देंगे कि हाँ भाई रूखी रोटी खाओ सब लोग, ऐसा नहीं। श्रीमद् भागवत की कथा कराने की अगर किसी की इच्छा हो तो खूब भाव से कराए। आप कहेंगे महाराज जी आप सीधे सीधे बोल दो खूब पैसा खर्च करो, ऐसा थोड़ी कह रहे हैं। पैसा खर्च करोगे तो एक बात लिख लीजिएगा, कभी कथा नहीं करा पाओगे। लक्ष्मी का नारायण से ब्याह हो रहा है, इस भावना से धन खर्च करो। हमारे घर की लक्ष्मी नारायण को ब्याह रही है, नारायण से उसका ब्याह हो रहा है, इस भावना से आप कभी सत्संग में, कभी कथा में धन का व्यय करो। देखना कितनी सुंदर दिव्य कथा होगी, वो अनुष्ठान दिव्य अति दिव्य हो जाएगा। तो पहला नियम तो यही बताया। दूसरा नियम तो बहुत सारे हैं। एक नियम बताया कि श्रोताओं को व्रत करके कथा सुननी चाहिए। व्रत करके नहीं कर सकते तो एक समय फलाहार, एक समय भोजन करके कथा सुननी चाहिए। उससे भी काम नहीं चल रहा है तो भैया दिन में 5 बार भोजन करे लेकिन कथा सुने। एक ही नियम सबसे बढ़िया है, बोले क्या 4 घंटा बैठ के तुम कथा सुनो बस। नियम तो बहुत सारे हैं लेकिन सबसे श्रेष्ठ नियम क्या है? कथा पंडाल में बैठ गए तो जब तक व्यास जी बैठ रहे हैं हमारी चित्त वृत्ति उनसे हटे ना, वो जो कह रहे हैं हम ध्यान पूर्वक सुने। ये नियम का यदि आपने पालन कर लिया तो व्रत मत करो, कुछ मत करो, सारे नियम अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। ध्यान से सुनो बस। इस प्रकार कई नियम बताए। नारद जी महाराज बोले महाराज मैं कथा कहां कराऊं, जगह कौन सी बढ़िया है? तब सनत कुमारों ने कहा गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा द्वार के समीप में एक आनंद नाम का वन है जिसको आजकल ऋषिकेश कहते हैं। वहां पर गंगा जी के तट पर एक सुंदर वटवृक्ष है, उस वटवृक्ष की छांव में व्यासपीठ बनाओ। गंगा जी की रेती बैठने के लिए सुंदर व्यवस्थित हो जाएगी। श्रोताओं के भोजन के लिए वन के फल ले आओ। पान करने के लिए गंगा जी का सुंदर जल है ही। इस प्रकार से सुंदर व्यवस्थित होकर के कथा कराओ। नारद जी महाराज बोले सब व्यवस्था हो गई, अब ये और बता दीजिए व्यास जी कौन है, कथा कौन सुनाएंगे? सनत कुमार बोले अब व्यास जी आप ढूंढ लो, कोई बढ़िया सुंदर वक्ता हो। वक्ता का बंधुओं एक गुण होना चाहिए कि वो व्यासपीठ पर बैठ करके श्रोताओं के कल्याण के अलावा और कोई भी भावना मन में ना रखे। क्षमा करें, कान पकड़ के हम क्षमा मांगे। आजकल व्यासपीठ का कारण बहुत कुछ हो चुका है। व्यासपीठ अब देने का नहीं रह गया, व्यासपीठ लेने के लिए बन गई है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यासपीठ पर इस भावना से नहीं बैठना चाहिए कि हमें क्या मिले,
व्यासपीठ पर इस भाव से बैठो कि मैं क्या क्या दे दूं सबको। व्यासपीठ पर इस भावना से मत बैठो मेरे कितने शिष्य हो जाएं, मेरे कितने अनुयायी हो जाएं, मेरे कितने फैन फॉलोइंग बढ़ जाए, मेरे पीछे कितनी भीड़ पड़ जाए। नहीं, व्यासपीठ पर इस भाव से बैठो जितने लोग व्यासपीठ के सामने बैठे हैं इन सबके कल्याण की जिम्मेदारी मेरी है। यदि एक का भी कल्याण नहीं हुआ तो ठाकुर जी बहुत नाराज होंगे। बोले बेटा तुमको व्यास बना करके भेजा और तुम क्या करके आए हो। तो व्यासपीठ का आजकल उपयोग तो गलत कई जगह थोड़ा सा हो रहा है, परंतु मन में भाव आता है कि किसी भी प्रकार से सही लोग कथा सुन रहे हैं वही बहुत है, कथाओं में आ रहे हैं वही बहुत है, किसी भी प्रकार से भगवान नाम गा रहे हैं वही बहुत है। लेकिन व्यासपीठ बंधुओं साधारण नहीं है, इसकी मर्यादा गरिमा रखनी चाहिए। सनत कुमारों ने कहा कि भैया व्यास जी आप दूर लो। नारद जी बोले एक काम कीजिए ना, आप ही कथा सुना दीजिए, आपसे बढ़िया वक्ता कौन होगा। तब सनत कुमारों ने कहा कि ठीक है हम कथा सुनाएंगे। और महाराज गंगा द्वार के तट पर आनंद वन में वटवृक्ष के नीचे व्यासपीठ पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अविराजित हुए। देवता पधारे, गंधर्व पधारे, ऋषि पधारे, संत पधारे, देवर्षि सप्त ऋषि सब पधारे और सब बैठ करके कथा सुन रहे थे। सनत कुमारों ने कथा कहना प्रारंभ की और सनत कुमार कथा कहते हुए कथा का बढ़िया सुंदर महत्व बताते हुए कहते हैं, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। भैया भागवत एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसके सानिध्य में आप बैठ गए, आपकी मुक्ति की जिम्मेवारी भागवत जी की है, फिर मुक्ति निश्चित हो जाएगी। तावत् पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतम् नरैः। पाप तब तक हृदय में विराजमान रहेंगे जब तक आप पंडाल में आके बैठे नहीं हो। पंडाल में आकर के जैसे बैठते हैं, जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है तैसे तैसे पाप नष्ट होने लग जाते हैं। आज कौन सा वार है? आज है कौन सा वार है? गुरुवार, थर्सडे। आज आपने गुरुवार की कथा सुनी तो श्रीमद् भागवत के टीकाकार ऐसा कहते हैं जैसे आपने गुरुवार की कथा सुनी तो आपके पूर्व जीवन में जितने गुरुवार निकल चुके हैं जन्म से लेके अब तक, उन गुरुवारों में जो पाप बना होगा आज की कथा सुनने से सब खत्म हो गए। अब कल की कथा सुनोगे तो कल जो वार है उस वार में जितने भी आपने पाप किए वो सब दूर होंगे। अगले दिन की सब, इस प्रकार से आप 7 दिन की कथा सुनोगे, 7 ही वार होते हैं। 7 दिन में क्या होगा? पवित्र हो जाओ। कई माताएं भाई लोग बड़े खुश हो गए, बोले वाह ये तो झांसी में गंगा जी आ गई, यही में नहा लियो महाराज, सबरे पाप दूर रह जाएंगे। हर की पौड़ी बन गई महाराज, गौड़ बाबा आश्रम हर की पौड़ी बन गया 7 दिन के लिए। लेकिन ऐसे नहीं। यदि ये बात इतनी सत्य होती तो सारे चोर डकैत कथाओं में घूम रहे होते। बोले चोरी करो और कथा सुनो, डकैती डालो कथा सुनो, गलत काम करो कथा सुनो। क्यों? कथा पाप दूर कर देती है। पिछले सोमवार के दिन मैंने महाराज उसकी चैन हड़प ली, सोमवार वाले दिन कथा सुन लूंगा तो पाप दूर हो जाएगा। अगर इस प्रकार की बात है तो ये उचित नहीं है। पर बात कैसे उचित होगी ये सुनो। आज आप गुरुवार के दिन कथा सुन रहे हो तो गुरुवार के दिन की कथा सुनने से पाप निवृत्त कब होगे? जब भागवत जी को आप ये वचन दे दोगे कि आइंदा कभी कितने भी गुरुवार आ जाएं हम कोई पाप कर्म नहीं करेंगे। जब ये संकल्प आप ठाकुर जी के सामने लोगे, भागवत जी को ये वचन दोगे, तब भागवत जी पूर्व के गुरुवारों के पाप दूर करेंगे कि हाँ चलो इसने मुझे वचन दिया कि आगे के दिनों में ये गलत नहीं करेगा। और ठीक ही ये भागवत जी के लिए, ये गंगा जी के लिए भी यही है। लोग कहते गंगा स्नान हर की पौड़ी पे इतनी भीड़ रहती महाराज, हमारे महाराज जी बता रहे हर साल हर की पौड़ी पे कथा करते हैं,
इतनी भीड़ हर की पौड़ी पे क्यों रहती है? बोले वहां नहाने से पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। गंगा जी को पहले प्रणाम करो और हाथ जोड़ के वचन दो, हे गंगा मैया आप मेरे पाप दूर करो। मैं वचन देता हूं आज के बाद छल नहीं करूंगा, कपट नहीं करूंगा, दूसरे से ईर्ष्या नहीं करूंगा, किसी का धन नहीं हड़पूंगा, किसी के साथ गलत नहीं करूंगा, किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं आज के बाद क्रोध नहीं करूंगा, मांस नहीं खाऊंगा, मदिरा नहीं पीऊंगा। आपको वचन देता हूं। आप वचन देकर के जब गंगा जी में प्रवेश करोगे तब गंगा जी पाप दूर करेंगे। क्यों? क्योंकि वचन देने के बाद यदि आपने वो किया तो फिर गंगा जी पुराने पापों को भी पुनश्च प्रकट कर देंगी और उनको भी 1000 में भाग करके देंगी, आपको गुना करके देंगी, दुगुना होकर के लगेगा, 1000 गुना होकर के लगेगा। इसलिए भैया पहले वचनबद्ध हो तब कथा सुनो, तब पाप मुक्त हो पाओगे, नहीं तो नहीं। ऐसी भागवत की कथा है। इस प्रकार सूत जी कथा सुना रहे थे, नारद जी बैठ करके सुन रहे थे, तो जिनके लिए कथा हो रही थी उनका आगमन हुआ। कौन? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तीनों बिल्कुल युवा अवस्था में प्रकट हो गए, नाचने लगे महाराज। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। इस सुंदर कीर्तन का गान करते हुए भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ युवा होकर के वहीं प्रकट हो गई। बोलो भक्ति ज्ञान वैराग्य की। बंधुओं, श्रीमद् भागवत की कथा में ज्ञान वैराग्य और भक्ति, इनका वर्धन होता है। ये श्रेष्ठ होते हैं, ये युवा होते हैं। भक्ति महारानी आई, नारद जी से कहने लगी, धन्य है भगवान, आपने मेरे पुत्रों को युवान कर दिया, लेकिन इतने बड़े पंडाल में मेरे लिए स्थान कहां है? नारद जी महाराज बोले, देवी आपके लिए एक बहुत सुंदर स्थान है मेरे पास। बोले कौन सा? ये जितने भी श्रोता बैठे हैं ना, इनके हृदय रूपी आसन पर जाकर के आप बैठ जाओ। इनके हृदय रूपी आसन को आप व्यवस्थित करो। निरंतरम वैष्णव मानसानी। और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों समस्त श्रोताओं के हृदय पटल पर विराज के। बंधुओं, ये बात तो निश्चित है कि आज से आगामी 7 दिन तक भक्ति ज्ञान वैराग्य हमारे हृदय पटल पर बैठे हैं, परंतु अपने हृदय को ऐसा निर्मित कर दीजिए 7 दिन में कि वे कभी आपके हृदय को छोड़ के जाएं ना। ये हमारा दायित्व है। केवल 7 दिन कथा सुनकर के हमारी दायित्व पूर्ण हो गए? नहीं। 7वें दिन जिस दिन हम यहां से जाएंगे 13 तारीख को, उसके बाद तो असली कथा शुरू होगी। क्यों? क्योंकि जो भाव हृदय में आ चुके हैं, अब मृत्यु पर्यंत उनको आपको अपने हृदय में रखना है, कहीं वो नष्ट ना हो जाए। पौधा घर में लगा है तो नित्य उसमें जल दो, नित्य उसको धूप दिखाओ, तभी तो वो पौधा व्यवस्थित रहेगा। श्रीमद् भागवत ने भक्ति रूपी पौधा आपके हृदय में लगा दिया, अब इसको निरंतर व्यवस्थित रखना आपकी जिम्मेवारी है। इस प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भागवत जी की शरण में आकर के आनंदित हो गए। मानो भक्ति महारानी भागवत जी के सन्मुख बैठ करके यही कह रही हूं, मैं गाया करता हूं अपनी कथाओं में, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में मीठी मीठी ताली बजा के गाओ, मैं धन्य हो गया। बंधु देखो, ये करताल जो है ना, ये ठाकुर जी ने 2 हाथ क्यों दिए? हमारे सारे काम एक ही हाथ से हो जाते हैं।
कोई सीधे हाथ से खाता है तो सीधे हाथ से ही लिखता है, सीधे हाथ से सारे काम करता है। कोई उल्टे हाथ का प्रयोग करता है तो उसे, ये 2 हाथ ठाकुर जी ने क्यों दिए? ताकि जब कभी तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में कभी मेरी कथा हो, संकीर्तन हो, तो तुम उस संकीर्तन की शोभा के लिए करताल बजा सको। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, परम पूजनीय श्री ठाकुर जी महाराज अपनी कथाओं में कहा करते हैं कि भैया, जिसने बजाए ताल उसके बदल गए हाल, उसको मिल गया मदन गोपाल। कीर्तन में करताल बजाने से महाराज हाथों की रेखाएं व्यवस्थित हो जाती हैं। आप आज ज्योतिषी जी को हाथ दिखा लेना, जो रेखाएं आपकी बिगड़ रही हो, 6 दिन तक खूब कथा में आना, कीर्तन में भजन में खूब करताल बजाना, और 7वें दिन फिर ज्योतिषी जी के पास जाना, बोले अब हाथ देखना। वे कहेंगे महाराज जितनी रेखाएं बिगड़ रही थी सब व्यवस्थित हो गई हैं, सब बिल्कुल अब तो सब व्यवस्थित हो गई हैं। इसलिए कीर्तन में करताल जरूर बजाओ, भाव से गाओ। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं हो गया। वो तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। अपना बना के मैं हो। श्री युगल किशोर सरकार की जय हो।
भाव हम गा रहे हैं भागवत जी के लिए। ये भागवत जी, हम धन्य हो गए कि आप हमारे नगर में पधारी, आप हमारे जीवन में पधारी। और मैं तो भागवत जी की शरण में हूं ही, तो मैं किसके लिए गा रहा हूं? हम गा रहे हैं राम राजा सरकार के लिए कि आपने कृपा करके हमको बुंदेलखंड बुलाया पहली बार कथा करने के लिए। तो हे राम राजा सरकार, आप लोग भागवत जी के लिए गाओ, हम राम राजा सरकार के लिए गाते हैं। क्या करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप। हाँ करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से। क्यों? चरणों के सहारे, चरणों के सहारे, चरणों के सहारे, चरणों के सहारे भव पार हो गया, चरणों के सहारे पार हो गया। ओ चरणों के सहारे भव पार हो गया। चरणों के सहारे पार हो गया। आपसे गाओ, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके ये हो गया। हो राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम, राम राम राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। बोलो भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी से भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हुए। ये भागवत का प्रथम महात्मा, महात्मा का प्रथम भाव। दूसरा भाव मैं सूक्ष्म में सुना करके कथा को फिर विश्राम दूंगा कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बहुत ध्यान से सुनना। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान भागवत की कथा सुनने से और क्या होता है? क्या व्यक्ति के अंदर के पाप नष्ट हो जाते हैं? तब सनत कुमारों ने कहा कि भैया, जो व्यक्ति सब प्रकार के पाप करता है, चाहे कितना भी घनिष्ठ पाप क्यों ना करता हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि भागवत कथा को श्रवण करे और श्रवण करके अपने जीवन में उतारना प्रारंभ करे, मतलब अपने जीवन को भागवत की भाषा से और भागवत के निर्देश